पुराना किराए का फ्लैट, रूम नंबर 302। ये कहानी हमें भेजी है रोहित ने। फ्लैट 302 में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक उसकी नींदें उड़ा चुका है। कान में हेडफोन लगाइए, खो जाइए कहानी में। ये कहानी नहीं, एहसास है डर का। स्वागत है आपका शैडो विस्पर में। कहानी शुरुआत होती है दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में। एक पुरानी 4 मंजिला इमारत थी। नाम था विकास निवास। इमारत में रहना कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका चौथा फ्लोर सालों से बदनाम था। लोग कहते थे ऊपर कुछ ठीक नहीं है, खासकर रूम नंबर 302। ये वही कमरा था जिसमें कुछ साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। मकान मालिक कहता था किराया सस्ता है, बस बगैर सवाल पूछे रह लो। रोहित, जो अभी अभी नोएडा से ट्रांसफर होकर दिल्ली आया था, सस्ते रेंट और ऑफिस से नजदीकी की वजह से उसी कमरे में रहने आ गया। पहली रात रोहित ने दिन भर का सामान जमाया। कमरे में हल्की सी नमी थी, जैसे बरसों से हवा नहीं चली हो। दीवारों पर सीलन थी और एक कोना तो काले धब्बों से सड़ चुका था। रात को मोबाइल पर मूवी देखते देखते कब नींद आई पता नहीं चला। रात के करीब 2:15 बजे कुछ गिरने की आवाज आई। ठक। वो चौंक कर उठा। टेबल पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर चुका था, पर वहां कोई नहीं था। शायद मैंने ही मारा होगा हाथ, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले ही पल बिस्तर के नीचे से आवाज आई, कुर्र कुर्र कुर्र। रोहित ने नीचे झांका, कुछ भी नहीं था। दूसरी रात को नींद में ही लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है। आंख खुली तो सांस अटक रही थी और फिर दीवार की ओर नजर गई। एक लाल हाथ का निशान था जो दिन में नहीं था। रोहित ने घबराकर दीवार साफ की, फिर कमरे के हर कोने की तलाशी ली। किचन का दरवाजा खुला था, पर अंदर कुछ नहीं। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया। तीसरी रात, अब कहानी धीरे धीरे बदलने लगी थी। रात के ठीक 3:02 बजे रोहित को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तू आया क्यों वापस? उसका खून जम गया। कमरे में कोई नहीं था। लाइट चली गई थी। बाहर भी गहरी चुप्पी थी। अचानक बिस्तर के नीचे से 2 लाल आंखें दिखीं। इस बार वो जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। अगले दिन उसने मकान मालिक से पूछा, आपने पहले ही क्यों नहीं बताया कि इस कमरे में कोई मरा है? मकान मालिक चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, यह कमरा पहले मेरी भतीजी के पास था। वो मानसिक रूप से बीमार थी, अकेले रहती थी। एक दिन उसकी लाश पंखे से लटकी मिली, पर पुलिस ने कहा उसने खुद किया। लेकिन जब हमने लाश नीचे उतारी, उसके गले पर सिर्फ रस्सी के नहीं, हाथ के भी निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर लटकाया हो। चौथी रात, रोहित अब मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन नौकरी और पैसों की मजबूरी के कारण वहां रुका रहा। रात को उसने कैमरा ऑन करके रखा और खुद लेट गया। 3:02 कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा और कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक परछाई, बिना चेहरा, बिना आकार, रेंगते हुए बिस्तर के नीचे गई। सुबह कैमरा देखा तो रिकॉर्डिंग गायब थी, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। 5वीं रात, अब उसकी हालत खराब थी। आंखें लाल, नींद गायब, लेकिन फिर भी उसने आखिरी बार सोने की कोशिश की। इस बार उसने बिस्तर के चारों ओर नमक की लाइन बना दी, जैसा उसने इंटरनेट पर पढ़ा था। 3:02 AM, वही समय। अब की बार कुछ नहीं हुआ। थोड़ी राहत की सांस ली कि तभी बिस्तर के नीचे से आवाज आई, तू सोया नहीं, मैं जाग रही हूं। और उसी पल बत्ती गुल कमरे में सिर्फ एक टॉर्च थी। उसने टॉर्च ऑन की और देखा, नमक की लाइन टूटी हुई थी और एक लड़की खड़ी थी। उल्टे पांव, उलझे बाल, गर्दन एक ओर झुकी हुई और आंखें सीधी उसकी तरफ। वो बिस्तर के नीचे धीरे धीरे सरक गई, जैसे रेंगते हुए वापस वहीं चली गई जहां से आई थी। रोहित की चीख नहीं निकली, उसकी सांसें तेज चलने लगीं और फिर कमरे की दीवार पर लिखा था, अब हर रात मैं लौटूंगी जब तक तू रहेगा। अगली सुबह रोहित कमरे से भागा, बिना किसी को कुछ बताए। उसने फ्लैट छोड़ दिया, पर जाते जाते नीचे वॉचमैन ने एक बात कही, साहब, आपसे पहले भी 7 लोग आए, सब भाग गए, लेकिन एक चीज हर बार वहीं रह जाती है, रूम नंबर 302 की वो लड़की। कभी बिस्तर के नीचे, कभी शीशे में और कभी किसी के अंदर। कहते हैं वो रूम आज भी किराए पर है, पर कोई सुबह तक नहीं टिकता। अगर आप भी वहां रहना चाहें तो 3:02 AM पर बिस्तर के नीचे जरूर झांकिएगा, शायद कोई इंतजार में हो।
अगर आपको डर का एहसास हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें।